दोस्तों, अपनी अपनी ज़िंदगी में एक बात ज़रूर कही या सुनी होगी कि भाई किस्मत में यही लिखा था तो क्या कर सकते हैं। जो किस्मत में मंजूर होता वही होता है। इस बात से साफ जाहिर होता है कि इंसान को मालूम है कि उसकी किस्मत लिखी गई है और ये भी मालूम है कि किसने लिखी है। बेशक अल्लाह ने, पर क्या आप ये जानते हैं कि अल्लाह ने किस्मत आखिर कहाँ और किस पर लिखी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लौह-ए-महफूज के बारे में, जिसमें कायनात की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक की सभी छुपी या ज़ाहिरी बातें लिखी हुई हैं। यहाँ तक कि आपकी, मेरी और हर जानदार की तकदीर भी, कि वो कब पैदा होगा, कैसे ज़िंदगी गुजारेगा और कितना रिस्क दिया जाएगा, इसकी मौत कब होगी और कहाँ आएगी, ये जन्नती होगी या जहन्नमी, जैसी इस कायनात के सभी छोटे बड़े राज इस किताब में तहरीर है। इस जिक्रों पर तफसील से बात होगी कि अल्लाह ने लौह-ए-महफूज को कैसे बनाया, ये असल में क्या है, कहाँ है और किसके पास है, और क्या लौह-ए-महफूज में लिखी गई तकदीरें बदली जा सकती हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लौह-ए-महफूज असल में अरबी ज़बान का शब्द है। लौह के मायने तख्ती के हैं और महफूज उसे कहते हैं जिस चीज़ की हिफाजत की जाए। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह पाक ने ज़मीन आसमान की तख्लीक करने से 50,000 साल पहले लौह-ए-महफूज को तख्लीक फरमाया। अल्लाह ताला ने जब लौह-ए-महफूज की तख्लीक फरमाई, उसके बाद कलम को हुक्म दिया कि लिख। कलम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया कि ए परवरदिगार, क्या लिखूं? तो अल्लाह ने फरमाया कि इस फैली हुई कायनात की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक की सभी छुपी और ज़ाहिरी मामलात को लिख दे। इसके बाद कलम ने रब एक कायनात के मुताबिक सब कुछ तख्ती पर दर्ज कर दी। अब जैसे दोस्तों, मेरी और आपकी तकदीर इस तख्ती पर लिखी हुई है। आज तक जो इस कायनात में हुआ, क़यामत और उसके बाद भी जो कुछ होगा, वो सभी बातें सारे रात साफ अल्फाजों में तहरीर हो चुके हैं। पर देखा ये जाता है कि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। दोस्तों, सूरह हदीद की आयत में अल्लाह फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है ज़मीन या कोई मुसीबत नहीं आती, ना तुम्हारी नफ्सों में आती है, सिवाय ये कि वो किताब ने होने से पहले लिखी हुई है। और रब एक कायनात ने बताया कि हर चीज़ होने से पहले लिखी हुई है। और अगली आयत में फरमाया कि जो कुछ हाथ से छूट गया उस पर अफसोस करके मत बैठो, और जो कुछ तुमको इसने यानी अल्लाह ने दिया है उस पर इतराया ना करो। और अल्लाह किसी इतराने वाले और शेखी बघारने वाले को दोस्त नहीं रखता। अब लोग इस पर बोलते हैं कि जब सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है तो हम इसमें क्या करेंगे। तो दोस्त, इस बात को समझ लीजिए कि हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं जिसको हर चीज़ पहले से मालूम है, और इतने मालूम कि अल्लाह ताला ने इस किताब को 50,000 साल पहले ही लिख दिया है। इसके बाद लौह-ए-महफूज कहेंगे, सब तरह की तारीफ अल्लाह के लिए जिसने मुझे बुरे अजाब से निजात अता फरमाई। और फिर इसके बाद ऐसे ही हिसाब और किताब का सिलसिला कायम हो जाएगा। अब एक सवाल जो इंसान के जहन में आता है वो ये है कि जब तकदीर लिखी जा चुकी है तो क्या तकदीर को बदला जा सकता है? क्या वक्ती दुआएं तकदीर बदलने की ताकत रखती हैं? रिवायत में आता है कि तकदीर 3 किस्मत की होती है। पहली, जो अल्लाह हम इंसानों की दुआओं के ज़रिए तकदीर बदल देता है। दूसरी, जो अपनों की दुआ, और तीसरी, दूसरों की दुआ। इसको तफसील से समझे कि जैसे एक आदमी है जिसका कुछ साल बाद कारोबार में भारी नुकसान होने वाला होता है, पर उसने एक दिन किसी गरीब मजदूर की मदद कर दी और गरीब ने उसको बदले में कारोबार में बरकत होने की दुआ दे दी। इस दुआ ने उस आदमी की किस्मत तो बदली, पर जो तकदीर लौह-ए-महफूज में लिखी, जो ऐसा लिखा था कि उस आदमी को नुकसान होने वाला होगा, फिर उसको किसी की दुआ मिलेगी जिसकी बरकत से अल्लाह उसकी मुसीबत दूर फरमा देगा। दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि जो लौह-ए-महफूज पर लिखा उसको किसी सूरत तब्दील नहीं किया जा सकता। इससे हमें मालूम होता है कि कितनी बड़ी अहमियत है दुआ की। तो दोस्तों, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए और हमारे लिए हमेशा दुआ करते रहें। अल्लाह ताला हम सब की बीमारियों से हिफाजत फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो को सवाब की नीयत से आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस तरह की जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द सबीहा वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें।